फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपके स्कूल श्री श्याम की कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम करेंगे लेसन 4 का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देश के आने वाले बच्चे बापू को भूल ना जाएं, इस संबंध में उन्होंने एक बार कहा था। आप आज्ञा दें तो इस अवसर से लाभ उठाकर गांधी जी के संबंध में कुछ आपसे कहूँ। उनको जानने और समझने से उनके काम को समझना और उसमें जी जान से लगना ज़रा सरल हो सकता है। यह इसलिए और भी करना चाहता हूँ कि अब दिन पर दिन उन लोगों की संख्या घट रही है जिन्होंने गांधी जी को देखा था, उनके साथ काम किया था, उनके बताए हुए रास्ते पर चले थे। जब वे दुनिया से गए तो ये लोग बच्चे थे, बहुत से पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी गिनती अब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। नया काल होगा, नए हाल होंगे और नए जंजाल होंगे। ऐसा ना हो कि यह नई नस्ल गांधी जी और उनके कार्यों की तय में जो विचार थे उनको भुला बैठे। ऐसा हुआ तो हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी बर्बाद हो जाएगी। कबीर जी कहते हैं, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कबीर जी कहते हैं कि हमें गांधी जी को याद रखने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो आगे वाली नस्ल है उनको भूल ना जाए। क्योंकि कई ऐसे थे जो छोटे बच्चे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, कोई पैदा ही नहीं हुए थे, तो वो गांधी जी को सबसे मूल्यवान चीज़ मांगते थे कि कहीं हमारी जो देश की मूल्यवान पूंजी है वह बर्बाद ना हो जाए। सबको ये पता चले कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे परिवार के एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए। उसी दिन से मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही दिया करूँगा। जब उन्होंने उर्दू भाषा के लिए बोला, क्योंकि वो मुस्लिम थे तो उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको उर्दू भाषा आती थी। लेकिन जब गांधी जी ने उनके किसी बच्चे ने ऑटोग्राफ मांगा गांधी जी से तो उन्होंने उर्दू में किए थे। तो कबीर जी ने सोचा, रहीम जी ने, कि मैं भी अपने ऑटोग्राफ हिंदी में ही दूंगा, उर्दू में नहीं दूंगा। जब गांधी जी उर्दू में दे सकते हैं तो मैं भी हिंदी में दे सकता हूँ। एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने ऐतराज़ किया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं हूँ। जब रामलीला होती है तो उनमें रामचंद्र जी का तिलक किया जाता है, तो जाकिर साहब को बुलाया गया तिलक करने के लिए। तो जो उनके उर्दू जो अखबार थे, मुसलमान थे, उन्होंने ही ऐतराज़ किया था कि ये मुसलमान होकर भी हिंदू राम का तिलक कर रहे हैं, भगवान का। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, किसी एक जाति या धर्म का नहीं हूँ। जाकिर साहब राष्ट्रपति भवन में सादगी और विनम्रता के साथ कला प्रियता को भी ले आए थे। उन्होंने मुगल उद्यान को न केवल सुरक्षित रखा अपितु अपने व्यक्तित्व के वैभव से उसकी वृद्धि भी की। उनके समय में राष्ट्रपति भवन के बगीचों में 400 किस्म के नए गुलाब लगाए गए। अनेक रंग बिरंगे पशु पक्षी, हिरन, मोर, सारस, कबूतर, राजहंस आदि भारत के कोने कोने से मंगवा कर रखे गए। जानवरों से उनका प्रेम इतना घनिष्ठ था कि राष्ट्रपति भवन में उनके साथ उनका प्रिय तोता, मैना और गायें भी आए थे। वह पेड़ पौधों से, गुलाब से, जानवरों से बहुत प्यार करते थे। जब वो अपने राष्ट्रपति भवन में रहते थे तो इन सारी चीज़ों को विदेशों से मंगवाया गया और उन्होंने अपने साथ में उनको रखा। उनका प्रिय तोता था, मैना थी और गायें भी थी। जबकि मुसलमान गाय को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म में ही गाय को पूजा जाता है, लेकिन वो मुसलमान होकर भी गाय की पूजा करते थे। गांधी जी के शिक्षकों का अनुसरण करते हुए उन्होंने बुनियादी तालीम के लिए दिल्ली में जामिया मिलिया की नींव रखी थी। काम में इतना अधिक करते थे कि एक बार जब घर वालों ने उनको आराम करने के लिए कहा
तो उन्होंने जवाब दिया, आराम कैसे करूं, तनख्वाह तो मैं काम करने की लेता हूं। जब उनके घर वाले बोलते थे कि आप थोड़ा आराम कर लो, तो वो बोलते थे कि मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं तनख्वाह लेता हूं मैं वो आराम करने की नहीं लेता। हमारे देश में बहुत बोलने और भाषण देने की जो बीमारी है, इसे वे सख्त नापसंद करते थे। कहते थे, ईश्वर ने बोलने के लिए मुंह एक दिया है और सुनने के लिए कान दो, इसलिए हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम। उन्होंने कभी अनावश्यक भाषण नहीं दिया। जब जब उनसे सार्वजनिक रूप से बोलने को कहा गया, वे उठे और बड़ी नरमी से संक्षिप्त और सादे रूप में अपनी बात कह दी, जैसे अपने मित्रों और बच्चों से बात कर रहे हों। जब भी उन्हें भाषण देने के लिए बोला जाता तो वो बड़ी विनम्रता से बोलते, बड़े प्यार से बोलते, जैसे वो अपने घर के किसी सदस्य से बोल रहे हों। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है आज़ादी के बाद से अब लोग ने या तो उद्घाटन किए हैं या फिर भाषण दिए हैं। मैंने तय किया है कि अगर मुझ से बन पड़ा तो भविष्य में कोई उद्घाटन नहीं करूँगा। यह मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो यह भी डर है कि कहीं आप लोग उद्घाटन कला पर भी कोई सम्मेलन ना कर बैठें और उसका उद्घाटन करने को भी मुझसे ही कहें। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर नेता होते हैं वो क्या करते हैं, या तो भाषण देते हैं या किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, लेकिन करीम जी बोलते हैं कि मैं किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं करूँगा। बुद्ध जयंती उद्यान में एक बार वन महोत्सव पर उन्होंने कहा था, पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह चुपचाप खड़ा रहता है और सबको फल और छाया देता है। भारत को आज चुप नेताओं की ज़रूरत है। एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने उसमें क्या कहा था कि पेड़ की क्या विशेषता होती है कि वह सीधा चुपचाप खड़ा रहता है और सिर्फ व्यक्ति को क्या देता है, अपने फल देता है और छाया देता है। आज भारत को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति की इस अनूठी हस्ती के धरती से उठ जाने पर सैकड़ों श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत की गईं। उन सब में आकाशवाणी पर भाई जयदेव सिंह की आंखों देखी श्रद्धांजलि अत्यंत मर्मस्पर्श थी, मतलब अत्यंत दिल को छूने वाली थी। जाकिर साहब का जनाजा जब अपने अंतिम विश्राम स्थल जामिया पहुंचने के लिए कवि रहीम की कबीर के नज़दीक पहुंचा, तो उद्घोषक को अब्दुल रहीम खान खाना की ये पंक्तियाँ याद आ गईं। जब उनकी मृत्यु हुई तो सबकी आंखें नम हो गईं और जाकिर साहब के जनाजे के साथ जो रहीम की कब्र थी उसके नज़दीक उनको ले जाया गया। तो वहाँ पे कवि को क्या हुआ, एक पंक्तियाँ याद आ गईं, जो रहीम मन हाथ है मनुसा कहूँ कि न जाए, जो मन रहीम के हाथों में है वह मन और कहाँ जाएगा। जल में जो छाया परी काया भीजत नहीं, जल की छाया पड़ते हुए भी वह काया भीजती नहीं है। कबीर साहब मतलब इतने बड़े राष्ट्रपति थे, लेकिन उनमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, सबके समान व्यवहार करते थे और सबसे विनम्रता से बात करते थे। उनके अंदर जरा सा भी कोई घमंड नहीं था। धरती माँ ने अंत में जाकिर साहब के लिए अपनी गोद खोल दी और अंत में धरती माँ ने जाकिर साहब के लिए अपनी गोद खोल दी। जाकिर साहब अपने उन समस्त प्यारे पौधों की खाद बन गए जिनको रोपने, सजाने, संवारने में उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया था, और वह अपने प्यारे पौधों की खाद बन गए जिन्होंने उन्होंने पूरा जीवन उन पेड़ पौधों की देखभाल करने में ही अपना जीवन लगा दिया था। उनको संवारने में, उनको गुलाब बहुत पसंद थे, तो वो तरह तरह के गुलाब अपने बगीचे में लगाते थे। तो इसमें हमें जाकिर साहब के जीवन के बारे में बताया गया है। आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करिए। ये आपका चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो गया। थैंक यू।